तो दोस्तों मार्केट आजकल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। थोड़ी सी मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, उसके बाद फिर से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और इस टाइम पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इन्वेस्ट करें या ना करें, पहली बात करें तो कहां पर किस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करें और किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, किस फंड में उस कैटेगरी में, और स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है उस इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस वक्त इन्वेस्टर्स के मन में रहती है, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। तो पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मल्टी कैप फंड की बात करें तो मल्टी कैप फंड में ये एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इन्वेस्ट फंड मैनेजर के पास कि मिनिमम 25% पैसा उसको लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों कैटेगरी की कंपनीज में लगाना होगा। तो यहां पर थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती है। मार्केट चाहे कैसी भी हो, उनको एटलीस्ट 25% अपना जो एलोकेशन है वो मल्टी कैप फंड में यहां पर रखना होगा। और इसी चीज में फ्लेक्सी कैप फंड यहां पर बेटर यहां पर आ जाते हैं। यहां पर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन फंड मैनेजर के पास कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब लार्ज कैप अगर उस टाइम पे ज्यादा सेफ लग रहे होते हैं तो लार्ज कैप में पैसा शिफ्ट हो जाता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा शिफ्ट हो जाता है। और पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो इस खराब मार्केट में भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड ऐसी रही है जो कि अच्छी रिटर्न्स आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे पाई है। इन्वेस्टर्स का कुछ पैसा ये कैटेगरी बनाकर दे पाई है। अब बात आती है फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस फंड में इन्वेस्ट करना है। अब यहां पर जनरली इन्वेस्टर्स, जब भी हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की, दो फंड्स आपके पास हमेशा यहां पर याद रहते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन आज मैं इन दोनों फंड्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाला हूं जो पिछले 27 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छी खासी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ही ये फंड है। और एक कंसिस्टेंसी की तरफ अगर आप देखते हैं, अगर एक ऐसे फंड में देखते हैं जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम है, अच्छी है, तो ये फंड उस कैटेगरी में यहां पर शामिल हो जाता है। और काफी लेगेसी यहां पर ये फंड की चलती हुई आ रही है। हम लोग आज बात कर रहे हैं आदित्य बिरला के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे एक अच्छी कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स इसने दी है। अब अगर हम इस फंड की ओवरऑल बात करें तो देखिए, लार्ज कैप में 58% पैसा है, मिड कैप में 23% और स्मॉल कैप में 17% पैसा है लगाकर चल रहा है। फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में यहाँ पर पैसा लगा रहा है। और जिसमें मेजरली आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की टॉप की कंपनीज यहाँ पर नजर आ जाएंगी, जिसमें आपका टोटल 77 कंपनीज आती हैं। तो टॉप की कंपनीज में अच्छा खासा एलोकेशन है, जहां पर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस जैसी कंपनीज यहां पर आपको नजर आती है। यानी कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहां पर इसके पोर्टफोलियो को बनते हुए यहां पर आपको नजर आएगी। अब एक बारी परफॉर्मेंस की यहां पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस की यहां पर इसकी बात करें तो परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए, पिछले एक साल में कैटेगरी एवरेज ने नील रिटर्न दी है, इस फंड ने 5% के आसपास के रिटर्न दिए और अपनी कैटेगरी एवरेज में भी काफी अच्छी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ये फंड करते हुए आ रहा है। 2 साल में भी अगर आप देखेंगे तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में से एक फंड है। वहीं अगर आप देखें 2025 में ये अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पे चल रहा था, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी यहां पर रही थी। 12% की ओवरऑल रिटर्न इस फंड ने 2025 में आपको जनरेट करके दी थी। तो एक काफी अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स इस फंड ने पिछले 2-3 साल में आपको जनरेट करके दी। और देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप पिछले 10 साल में भी देखेंगे तो ये फंड कंसिस्टेंटली 10 साल में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आ रहा है। तो यहां पर कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। बेंचमार्क से अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की कंपैरिजन यहां पर देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल में ये फंड लगभग 18-19% की रोलिंग रिटर्न्स दे रहा है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स 15% की रोलिंग रिटर्न से परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कंसिस्टेंटली एक अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर ये फंड निकालते हुए आपको नजर आ रहा है। तो देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फंड में, और यहां पर ये फंड काफी कंसिस्टेंट फंड है। एक तो यहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको अच्छी मिल जाती है। इस खराब मार्केट में भी ये फंड
कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक फंड है जो मुझे लगता है इस मार्केट कंडीशन में एक अच्छी परफॉर्मेंस, यहाँ पर एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ आपको परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर ऐसे फंड्स में फंड मैनेजर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फंड मैनेजर भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको फंड मैनेजर के एंगल से भी देखने को मिलेगी। पिछले 3-4 साल से सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसी मार्केट में इस टाइप के ही फंड्स आपको जरूरत है जो कि मार्केट के गिरने पे आपको मार्केट से बेटर रिटर्न्स यहां पर निकाल कर दें। अब इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि काफी सारे लोगों का सवाल यहां पर आ रहा है, क्या इस स्टॉक मार्केट में हम एसआईपी रोक दें या ना रोकें? देखिए, इस मार्केट कंडीशन में बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप अपनी एसआईपी रोक दें। जहां पर आपको यूनिट्स सस्ते में मिल रही है, ज्यादा यहां पर यूनिट्स आपको मिल रही है, ऐसी मार्केट में आपको जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिस्टेंटली यहां पर रखना है, लगातार एसआईपी कराते रहनी है। और ये मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ज्यादा से ज्यादा अपनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड की एक्युमुलेट करने पे, और असली फायदा जो है आपको ओवरऑल यहां पर कंपाउंडिंग का ऐसी स्टॉक मार्केट में ही ज्यादा मिलते हुए नजर आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है उस चीज पे हमने बात कर ली, कहां इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजों पे हमने डिटेल में बात कर ली है। अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म की जो वॉलेटिलिटी है इसको जो इन्वेस्टर पार कर जाएगा वही एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।